बढ़िया है। हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति आली। चलो आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में हम लोग जो पंचपर्गनिया भाषा है, जो हम लोग का पंचपर्गनिया क्षेत्र में आता है ना, जिसे क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है वहां पर है ना, क्षेत्र के वाइज है ना, तो हम लोग आज पंचपर्गनिया भाषा, जो पंचपर्गनिया हम लोग का भाषा होता है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पंचपर्गनिया भाषा क्या होता है ना, क्वेश्चन कैसे पूछता है ना। तो जैसे सीजीएल में हम लोग का और झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड में जो भी वैकेंसी निकलने वाला है, नया वैकेंसी है ना, उससे हम लोग का बहुत ही कामयाबी सिद्ध होगा ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं है ना कि जैसे सीजीएल में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे सीजीएल और झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड उत्पाद सिपाही, इसका तो फॉर्म भरा चुका है और झारखंड उत्पाद सिपाही का फॉर्म भराने का बाकी है, यानी 25 तारीख से स्टार्ट है ना, इसलिए 25 फरवरी है ना, 25 फरवरी से स्टार्ट है ना। इसलिए हम लोग का पंचपर्गनिया भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखा गया है ना। तो पंचपर्गनिया भाषा हम लोग का 5 क्षेत्र में ज्यादा बोला जाता है ना, जिसमें हम लोग ट्रिक से जान सकते हैं, एकदम आसान है, कुछ ही नहीं है ना। 5 क्या क्या है तो हम लोग ट्रिक से जानते हैं। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं, चाहे और भी वैकेंसी आएगा उसमें भी बहुत ही सिद्ध होगी है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ट्रिक है, शिबू सोरेन को जानते हैं हम लोग, दिसोम गुरु है ना, हम लोग झारखंड का अलग करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। अभी उसी का बेटा क्या है, हेमंत सोरेन, हम लोग का क्या है, मुख्यमंत्री है ना, झारखंड का मुख्यमंत्री है ना। तो हम लोग जानते हैं है ना। तो हम लोग एक ट्रिक जानते हैं जिससे हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का पूरा पंचपर्गनिया क्षेत्र आ जाएगा। हम लोग पंचपर्गनिया क्षेत्र कौन कौन आता है ना, चलो जानते हैं कौन कौन था। पंचपर्गनिया क्षेत्र, शिबू बारात क्या होता है, शिबू एकदम जवान हो गया, उसके बाद शादी किया, उसके बाद क्या हो गया, वो बारात गया, शिबू बारात। उसके बाद देखो उस समय का बात है जिसमें शिबू सर क्या हुआ था, बारात जा रहा था। तो उस समय क्या हो गया, उसी से नाम पर हम लोग का पंचपर्गनिया क्षेत्र देखो आ जाता है ट्रिक में। वो क्षेत्र नहीं है, ट्रिक है। तो सी से क्या हो जाएगा हम लोग का, जल्दी, सिल्ली। सिल्ली में हम लोग का पंचपर्गनिया भाषा बोला जाता है ना। ब से बुंडू, बुंडू यहाँ पे करते हो ना हम लोग का पंचपर्गनिया भाषा है ना, जहाँ सूर्य मंदिर। ब से बारिंदा, बारेंदा। र से राहे और त से तमाड़ है ना, तमाड़ बाजार, बहुत दिन से प्रसिद्ध बाजार है ना, इसको भी जानते हो, अभी भी है ना। उस सब के बारे में पढ़ेंगे, तमाड़ बाजार कैसे शुरू हुआ है ना, ये सब पूछता है। सतीघाट में लगा कर शुरू होला ना, सब पूछता है ना, सब पूछे वापस हो। इसलिए थोड़ा देखो, शिबू बारात, देखो सिल्ली आएगा, बुंडू आएगा, बारिंदा आएगा, राहे आएगा और तमाड़ आएगा। इसे ट्रिक से पता चलेगा ना। और हम लोग व्याकरण भी पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। व्याकरण में देखो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, जो पूछा है वहां पर है ना, अनेकार्थी शब्द जो भी है वहां पर है ना, सबका हम लोग कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया। तो पंचपर्गनिया में भी समझाएंगे, समझ में आएगा तो हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में भी समझा देंगे। इंग्लिश उतना जरूरत नहीं है हम लोग किधर है ना, खाली जाना और वहां पर एग्जाम लिखो, पास हो गया। इसलिए जैसे सीजीएल वाला और उत्पाद सिपाही वाला भी ध्यान दो, थोड़ा ध्यान नहीं देने से नहीं होगा है ना। थोड़ा ध्यान देकर थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो ढंग से, तब जाके वहां पर कामयाबी मिलेगी है ना। नहीं तो घर में नौकरी नहीं तो मोखरी पकड़ा रहेगा, मोखरी पकड़े रहेंगे और आराम से रहना होगा ना, इसलिए थोड़ा ध्यान दो। चलो शिबू बारात, तो इतना तो समझ में आएगा। तो हम लोग देखेंगे आज एक कहानी के बारे में। एक हम लोग का पंचपर्गनिया क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ये पिछले उत्पाद सिपाही जो एग्जाम हुआ था ना, उस समय ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। कितना नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ चुका है ना इस चैप्टर से। वो वाला चैप्टर से हम लोग आज देखेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन भी करेंगे है ना। तो वीडियो को बढ़िया लग रहा है तो लाइक करो ना, शेयर और सब्सक्राइब एकदम। जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक लाइव क्लास नहीं देगा यूट्यूब है ना। लाइव यूट्यूब नहीं देगा तो तुम लोग को ज्यादा देर तक क्लास नहीं ले सकते हैं, कि अपलोड करने में दिक्कत होता है। इसलिए क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग का क्षेत्रीय है देखो है ना, अपना क्षेत्र विशेष से लेकर है, इसलिए थोड़ा ध्यान दो। नौकरी नहीं तो मोखरी, दूध रखा हुआ है हम लोग इधर बोलते हैं ना। चलो आज हम लोग जानेंगे कोयल राजा की कहानी। इसका कोयल राजा, इसका 2 नंबर पूछ चुका है पहले ही, देखो ना।
वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ से आ गया रे बाबा, है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं। कोयल राजा, है ना, क्या, कोयल राजा। कोयल मतलब कौवा नहीं, कोयल मतलब कोयली हम लोग बोलते हैं इधर, है। कोयली का ईट को क्या बोलते हैं, जो उसका पति, कोयली का पति का कोयल, हाँ समझ में आया ना, कोयली, हाँ उसका पति को कोयल, हाँ कोयल राजा। कोयल राजा की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, किस प्रकार से बढ़िया से उसका शादी कोयल राजा से हो गया। हम लोग का यहाँ पंचवर्गनिया की एक राजा की बेटी थी, है ना, कोयल राजा। हम लोग पंचवर्गनिया है, यहाँ नहीं है इतनी, यहाँ पर कोयल नहीं लिखना है, समझ में आ गया। पंचवर्गनिया थोड़ा अलग होता है, हिंदी अलग होगा, इंग्लिश में और अलग बोलेंगे, है ना, संथाली में जाएंगे ना और खतरनाक है, हम समझ में आ गया। तो हम लोग का ये सिलेबस बहुत बड़ा है। जैसे संथाली वाला क्या किया, खोरठा वाला क्या किया, लड़ाई झगड़ा करके वो लोग कम करवा दिया सिलेबस को ना। और हम लोग पंचवर्गनिया क्षेत्र से कोई लड़ने ही नहीं किया, वहाँ पर कुछ बोलबे नहीं किया, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया है। और वो लोग का उतना बड़ा छोटा कर दिया वो लोग को, है ना, सिलेबस। इसलिए थोड़ा देखना होगा। कोई आंदोलन करने जावे नहीं करता है, देवेंद्रनाथ भैया के साथ मिल जाओ। अभी हम लोग इस एरिया का कोई ठिकाने नहीं रह रहा है ना, थोड़ा ध्यान दो थोड़ा। देवेंद्रनाथ भैया से मिलो। और जहाँ तक आंदोलन हो रहा है अभी 1932 का खतियन से लागू करने का पूरा जोर शोर से पूरा झारखंड में आंदोलन हो रहा है, उसका जुड़ो थोड़ा, तब जाकर के होगा ना। तो कोयल राजा का आज हम लोग कहानी जानेंगे। चलो देखते हैं कोयल राजा की कहानी आगे, है ना। चलो कोयल राजा की कहानी हम लोग जानते हैं। चलो आज हम लोग जानते हैं कोयल राजा की कहानी। कोयल राजा, है ना, कोयल राजा क्या होता है ना, बेजान पुराना युग एक कथा है कि, है ना, मतलब बहुत दिन का कथा है ना। एकटा प्रतापी राजा का एकटा सुंदर बेटी रहे, है ना, मतलब एक महान राजा के एक बहुत सुंदर सी एक बेटी थी, है ना। मन तो बिहा देख खातिर ओकर बर खोजे राजा थक गया, है ना, मतलब उसको शादी देने के लिए बर खोजने के लिए राजा क्या हो गया, थक गया, है ना। लेकिन बेजान दिन तक वो ओसने रह गया, है ना, मतलब उसको बर नहीं मिला, है ना, शादी के लिए क्या नहीं मिला, बर नहीं मिला, है ना। ये तो कारण रानी छुआ घरे ही रहे लगल, है ना। तो उसको रानी छुआ हो जाएगा, है ना, जो राजा का बेटी हो जाएगा, है ना। राजा कर राज्य भीतर एक सुंदर आम कर बगान रहे, मतलब क्या एक सुंदर आम का बगान था, है ना, राजा का, है ना, वहाँ पर रहती थी। से आम बगान महान रानी छुआ अपन समय बिताए ते जात रहे। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, समय बिताने के लिए जाती थी, है ना, कौन, राजा की बेटी, है ना। बसंत ऋतु कर समय आम गाछ महान फूल फल लाइग रहे। तो क्या हुआ था वहाँ पर, बसंत ऋतु के समय फूल फल रखता है, देखना आम का पेड़ में ना, और उस समय कोयल भी आता है ना। हाँ तो देखा कि देखें ना, ई बागान एकटा सरकोया आर बड़े आम गाछ रहे, है ना। तो ये बागान में एक बहुत बड़े आम गाछ रहे ना, यानी बहुत बड़ा आम का पेड़ था, है ना। से आम गाछ महानव आम पाक के लौद बधाए जाए रहे, है ना, मतलब बहुत से आम पक गया था वहाँ पर, है ना। और वहाँ पर था ना, ई गाछ त्याय पाकल आम महान से रानी छुआ के, है ना, नजर चल गया, है ना। तो रानी का जो रानी छुआ मतलब राजा का जो बेटी थी, है ना, उसका वहाँ पर देख रही है कि बहुत आम पका हुआ है ना। तखन रानी छुआ पाकल आम देख के एकटापन रखलक, है ना, जे ई आम के गाछ के आगा पाकल आम के तोड़ के जे गिराए ताकरे सब मैं बिहा लेम, है ना। अब देखो वो रानी छुआ क्या बोल रही है कि राजा की बेटी कि जो मतलब आगा मतलब सबसे आगे में जो रहता है ना, वो वाला पेड़ का जो आम ठो को गिराएगा, है ना, तीर में मार करके, है ना, चाहे कुछ भी मार करके, है ना, तो उसके साथ हम क्या लेंगे, शादी लेंगे, है ना। तो अब तो देखो ना, इकर पौन करल कथाटा घर आए के उकर बाप के खबर जनाए दिले, तो उसका राजा उसका खबर जना दिया, है ना। हाँ ताकर बादे प्रतापी राजा अपन राज महान गोटाए हकवा दे दिलक, है ना। तो राजा उस समय क्या करता था कि बजा बजा के आराम से हकवा दे देता था ना, वैसे ही कर दिया, है ना। सरकोया बड़े आम गाछ के आगा महान पाकल आम जे तोड़ गिराई तेकरे संग मोर बेटी कर बिहा करल जाए, है ना। तो मतलब जे मतलब जो क्या करेगा वहाँ से गिराएगा आम को, है ना, सबसे आगा वाला आगा मतलब सबसे आगे वाला आम, है ना, सबसे एकदम ऊंचा वाला आम ठो ना, चोटी वाला आम ठो ना। हाँ उसको जो गिराएगा बोल रहा है उसी के शादी देंगे बोल रहे हैं ना।
ढोल पिटवाए के बादे आसे पासे छोटे बड़े सब राजा से ही आम बागान आए गए है ना। तो राजा की बेटी की कौन शादी करेगा, जो राजा ही रहेगा है ना। तो दूसरा जाति का आ जाएगा होने से तो दिक्कत कर देगा है ना राजा, है ना। और उस समय राजा का यहाँ पर राजपाट होता था ना, हम लोग के पंचवर्णीय क्षेत्र में भी है ना। जैसे तमाड़ राजा था ना, पूरा एरिया था उसका है ना, ये सब वही है ना। तो आगे देखो है ना। मंतुक गाछटा लम्बा मोटे आर सरकौआ होए चलते केव राजा के आम पाड़े नहीं पारलें। तो केव राजा का आम पाड़े नहीं पारलें, देखो ना, कोई राजा का आम ये करने नहीं सका, जितना भी राजा आया था ना। से आम गाछ के ऊपरे कोयल राजा कोयली रहत रहे। तो कोयल राजा और कोयली है ना, दोनों पति और पत्नी वहाँ पर रहते थे वो लोग है ना। ई कथाटा सुन कहन कोयल गाछे आगा महान पाकल आमटा खाट लेक आपन ठोट महान गिराए दिला। तो कौन गिराए दिला? कोयल है ना। हाँ, कोयल का पत्नी नहीं गिराई है ना, कौन? कोयल ठोई गिरा दी है ना, तब ना शादी होगा। अब देखो मजा है ना। आमटा काट के गिराल देख के रानी कोयल के कहलक, तोय आमटा काट के गिरा ले एतो कारणे है ना, एबार कारणे बोल रहे हैं ना, मोर संग तवे बिहा करे हुई है ना। तो रानी बोल रहे कि अब तुम्हें तो गिराए थे, लेबर मोर संगे तो के बिहा करे हुई है ना। कौन बोल रही है? रानी छुआ है ना, राजा की बेटी। रानी कथा सुन के कोयल कहलक, हमरे हेकी चोरई जाती यार तोहरे हेका मानुस है ना। ऐसा तो जो इतनी हुई है ना। हाँ देखो का चोरई है ना, चोरई मतलब चिड़िया पक्षी। हाँ, और हम लोग क्या है, मनुष्य जाति है, इसी में शादी कैसे होगा रे बाबा, बोल रही है ना। देखो सेत है ई बिहाटा हो नहीं पारी है ना। तखन रानी कहलक, मोय तो इटा पोइन कोई रहो जे कि आम टा काट के गिराई है ना, ओकरे संग हम मैं बिहा लेम। तो वो तो एकदम जिद्दी थी है ना, राजा की लड़की है तो जिद्दी होबे करेगी है ना। तो ऐसे बोल रही थी कि हम जे आम टा काट के गिराई उके का होई बिहा लेम। तो आगे देखो, ई आम टा तो काट के गिराए आही सेत है, मैं तोरे संगे बिहा लेम और दूसरे संगे नहीं लेम। तो दूसरे के साथ शादी हम नहीं लेंगे बोल रही है ना। मैं एंधे ई आम बागान ले कहूँ नहीं जाऊँ। हिंदे राजा रानी छुआ के घर अनेक चेष्टा करे लागल, मंतुक रानी छुआ आम बागान ले टॉस लेक मौस नहीं हल। मतलब कहाँ कहीं नहीं रह गई है ना, वहीं पर रही है ना। काहे के लिए? अब शादी लेने के लिए है ना, किससे? कोयल से है ना। आज देखो ना, घर ले खाए पिए पहुँचा लेन बाद और रानी छुआ खाए पिए के त्याग कर दिलक। मतलब खाने पीने नहीं लगी, देखो रानी छुआ ना, राजा की बेटी। आर कहलक, कोयल राजा मोके जेटा दे सेटा ही खाम। कोयल राजा जो देगा वही खाएंगे, काहे के लिए? उसको हम पति मान लिए है ना। तब तो दिक्कत हो गया रे बाबा है ना। आगे देखो ना, कोयल राजा ई गाछ उड़ बोल के पाकल आम गिराए देता। से गिरल पाकल आम खाए के रानी छुआ आराम से बागान मान आम के फेड़े रहे लागलक। तो वो आम बहुत बड़ा पेड़ था वो ना, वहाँ पर शायद खोखला भी था ना, वहाँ पर रहने लगी। कौन? राजा की बेटी रानी छुआ है ना। कहानी है, कहानी हम लोग पंचवर्णीय क्षेत्र की कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है ना। देखो ना, राजा रानी छुआ के बेजाइन बुझाए चेष्टा करलक, मंतुक सब बेकार हो गलक। मतलब बहुत उसको बोलने लगे कि कोई किसी का बात नहीं सुनने वाले है ना। कौन? राजा का बेटी। राजा सोचलक आम कर समय तो 1-2 महीना रहेला। 1-2 महीना के बाद जखन आम सिराई तखन कोयल उड़ के दोसर बाटे चल जाई, तखन अपने रानी छुआ घर आए घुरी। सोच रहे कि आम का महीना तो 2-3 महीना में आम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोयल तो अभी गिरा दे रहा है ना, उसको कहाँ से लाने सकेगा है ना। अपने आएगा बोल के उसको वहीं पर रहने दिया, पहरेदार दे दिया। देखो ना, यह सोच के राजा घरे रहे लागलो का रानी को देखभाल करे थे किछु सिपाही के लगा दिल ना। मतलब रानी छुआ के करने सिपाही को लगा दिया है ना, पहरेदार हेन। जहग ठीक एहे समय महान एकटा बाहर को राजा छुआ से डहरे घोड़ा चाप के आवत रहे है ना। तो उस समय जो राजा होता था ना, उसमें घोड़ा का ही प्रयोग करता था। देखो ना, इधर उधर जाने के लिए ना। तो एक दूसरा जगह का राजा है ना,
वही डहरी मतलब वही रास्ता से का आ रहा था, उधर आ रहा था ना घोड़ा में चाप के, है ना, यानी घोड़ा में बैठ के, है ना। इतना बड़े आम के बागान देख के राजा छुआ आराम करे के विचार करलक, है ना। गर्मी का मौसम था तो थक गया था शायद, है ना। चलो इतना बड़ा आम का पेड़ है, छाया है, थोड़ा आराम कर लेते हैं ना। कौन? दूसरा राजा, है ना, का बेटा, है ना। आम पेड़ पहुँचल बादे राजा छुआ नजर से ही रानी छुआ के ऊपर चल गेलक आर पूछलक, ई आम बागान में तो हिया एकलाई का करतीस, मतलब समझो कि यहाँ तो का करतीस बोल रहा है ना, किसको? रानी छुआ को। कौन? वो राजा का बेटा, है ना, एक आया था घोड़ा से, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो कौन राजा केर बेटी रकम दिखातीस, है ना। तो बोला कि एकदम राजा के बेटी रकम दिखातीस के है किस तरह, है ना, इस प्रकार से बोल रहा है ना। तो कौन? रानी कहलक, मोय एहे नगर के प्रतापी राजा के बेटी है कहो, मैं बेजान दिन तक कुंवारी रह गेल, है ना। आम पाकल आम के देख के पौन करल की जे एहे आम गाछ टा केर आगाल पाकल आम के मौके खवाई से एकरे संगे बिहा लेम। तो इस यह रकम में पॉइंट कोई बोल रही है कि जे आगा जो गिराएगा उसके साथ हम शादी लेंगे। कौन बोल रही है? रानी, राजा की बेटी, है ना, रानी छुआ, है ना। तो आगे तरफ देखो ना, कौन ऐसा राजा से ही पाकल आम पाड़े नहीं पारलक, है ना। कोनो ऐसा राजा पाकल आम पाड़े नहीं पारलक, है ना। ताकर बादे एकटा ऐसा से ही पाकल आम टा पाड़ के मोके खावालक, है ना। ये तब कारणे मोय कोयल के अपन राजा मान ले, अपन राजा मतलब अपना पति मान ले, आर मैं हिया आहो, है ना। राजा पूछलक, कोई तोर कोयल राजा, है ना, कहाँ है? तखन रानी कहलक, मोर कोयल राजा गाछ ऊपरे बैठल है, क्या हो गया? गाछ ऊपरे मतलब पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ है ना। राजा छुआ रानी के बुझाए लागलक, रानी छुआ आर कोयल चोरई छुआ, है ना, तोहर दुई लोग के संबंध का रकम हुई, है ना। तो कैसे होगा तुम लोग का शादी? ये तो मनुष्य और तुम, मतलब तुम तो मनुष्य और चोरई यानी पक्षी, तो कैसे शादी हो सकता है? ऐसे नहीं होता है बोल रहे हैं। कौन? राजा का बेटा, है ना, जो आया हुआ था, है ना। इटा कोई सब हो नहीं पारी, है ना। तखन मोर संग बिहा ले ऐसन सुंदर बर कहाँ पावे, है। तो बोला है कि मोर सुंदर बर कहाँ पावे, है, मोर संग बिहा ले ना, चल सीधा, है ना। किस बोल रहे हैं ना? कौन? राजा का बेटा, है ना। रानी के ऊपर ऐसन कथा गिला के कोनो असर नहीं पड़ल, है ना, कोनो असर नहीं पड़ा, देखो उसको ना। आर कोयल राजा संग रहे टा जीत करे लागलक, है ना। राजा छुआ भीतरे भीतरे रागाए गेलक आर तलवार बहराए के रानी छुआ के ओसाए देलक। रानी छुआ क्या करलक? ओसाए देलक, है ना। ओसाए देलक मतलब एकदम तलवार को निकाला एकदम और दलवा दिया उसको, काट देंगे जैसे, है ना, कैसे नहीं जाओगे, है ना। रानी छुआ के ओसाए देलक आर कोहे लागलक, चल मोर संग, है ना, मैं तो के मोर राज ले जाए के सुदूर भावे राखमु। राजा केर तलवार ओसाल महान रानी डराई गेलक, है ना। आर राजा छुआ संगे घोड़ा महान चाइब गेलक, है ना। रानी छुआ के घोड़ा महान चापाए के राजा छुआ ले चललक आर रानी छुआ ले कोई अपन घर पहुँचे गेलक, है ना। मतलब राजा अपना घर ले गया उसको, है ना। आर घरे आराम से रखलक, है ना। ताकर बादे रानी आगे देखो ना, रानी छुआ राजा छुआ के हुजूर करलक आर कहलक, तोय मोर संगे तब तक संबंध नहीं बनाए पारिस जब तक मोर कोयल राजा मोके पीछा ना छोड़ी, है ना। तो अब बोला कि तुम तो लाल लिया है ना हमको, है ना, तो अब मेरे साथ जब तक नहीं रह सकता है ना, जब तक मेरा कोयल राजा जिंदा है ना, उसको मोरा, उसके बाद तेरे साथ हम कहा लेंगे, शादी लेंगे, है ना। तो देखो, यदि मोर कोयल राजा मोर तहाँ नहीं आए ताहले मोय तोर संग बिहा ले, वो यदि कभी नहीं आएगा ना, है, पीछा यदि नहीं करेगा होने से तेरे साथ हम का शादी लेंगे। कहानी बहुत बढ़िया है ना। हेटाई तोर संग मोर बिनती आए, है ना। राजा छुआ रानी केर बिनती केर स्वीकार कर लेलक, है ना। राजा छुआ सोचलक, हिया कोयल राजा आबे करी ना आर पिछाई करी, है।
यहाँ कोयल राजा आवे करी ना पिछाई करी बोल रहा है ना, मतलब आवे करेगा ना कुछ करेगा, कोयल थोड़े जाने के को आएगा बोल रहा है ना। तो जब देखो आगे ना, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, हिंदे आम गाछ कर फेड़े रानी छुआ देखे नहीं पाए के कोयल चिंता करे लगला है ना, रानी छुआ को देखने नहीं पाया है ना, कौन कोयल है ना, उसमें चिंता कर कहाँ गया रे बाबा है ना। हिंदे आम कर समय सिराए जाए रहे ना, आम का समय भी खत्म हो गया था ना। कोयल कोयली के कहल, कोयल किसको, कोयली यानी उसकी पत्नी को, कोयल की पत्नी को कोयली बोलते हैं ना, पत्नी के कहलक है ना। तो हियाँ गाछे के ऊपरे तब तक रहबे जब तक मैं रानी के पता नी कोर के नी घुरमू है ना, जब तक मैं नहीं घुरता हूँ तब तक यहीं रहना है ना, बोल करके वो खोजने के लिए अब जा रहा है। देखो कोयल है ना, ऐसा कोई के कोयल गाछ लेक उड़ के रानी संधान महान चल है ना, उड़ते उड़ते ई गाँव ऊ गाँव लागल कर कुहू कुहू कोई के रानी के खोजे लागल है ना, मतलब बुला रहा है कि रानी कहाँ गई है ना, उसको तो अपने पति को कहीं मर तो नहीं गई है ना। इस प्रकार से ना खोजते खोजते कोयल ओहे गांव महान पहुँची के लग जहाँ रानी छुआ के राजा घोड़ा महान चपाए के ले आइन रहे, तो वहाँ कोयल पहुँच गया। देखो ना कोयल अपन आवाज़ में रानी के डाके लागल कुहू कुहू कुहू। हाँ तो आउजान सुन के राजकुमारी घर लेके बाहर आए गलक है ना, तो उसका आवाज़ एकदम सुन के कौन बाहर निकल गई, रानी है ना, जो ले गया था वहाँ राजा। देखो ना तो रानी कोयल राजा के छाइन ऊपरे देखे पालक है ना, रानी छुआ राजा कहलक एहे देखिन मोर कोयल राजा पीछा कोर के आए जाए है ना। तो राजा कहलक यह देख कोयल मोर कोयल राजा लेकिन मेरे पति में नहीं मुझे पीछा कोई यहाँ तक पहुँची गए है ना। राजा कहलक कहाँ तोर कोयल राजा है ना, रानी छुआ राजा के छाइन ऊपरे कोयल राजा के दिखाई दिलक है ना। राजा छुआ के कोयल राजा के देख के घर लेक बंदूक बहराए के गोली चलाई दिलक। पहले राजा सबका लाइसेंस वाला बंदूक रहता था ना, लाइसेंस वाला है ना, तो ये बंदूक निकाला देखो दे दिया ना, गोली लागते ही कोयल राजा मोर के भूए फेटफेटाए गेलक है ना, फेटफेटाए के गिर गेलक, फेटफेटाए मतलब मर गया समझ में, फड़फड़ा के हुए मर गया है ना, कौन कोयल है ना। भूए गिरते के कोयल के रानी छुआ आंकड़ाई लेलक आर छाती महान लगाए लेलक है ना। तो रानी छुआ कोयल जैसे गिरलक छाती में लगा ली है ना। ताकर बादे रानी छुआ राजा के कहलक एंधो ई कोयल के क्रियाक्रम करल जाओ है ना। अब उसको पति माना था, अब राजा को बोल रहा है जो अगर राजा का बेटा था कि अब इसका क्या क्या करना है, क्रियाक्रम करना है ना। जैसे मनुष्य क्रियाक्रम हम लोग करते हैं वैसे ही क्रियाक्रम करना होगा तब जा करके होगा है ना। तो आगे देखो क्या बोल रहा है ना, राजा को आदेश महान कोयल के दाह संस्कार करल गेलक है ना। दाह संस्कार कर समय रानी छुआ राजा के कहलक मैं इतना दिन कोयल के अपन पुरुष मान रहा है ना, ए तब कारणे है ना एक बार ओकर परिक्रमा कोर लेमू आर घर चल जाम है ना। तो रानी के तो वहाँ पर पकड़ा हुआ था ना, ये कुछ गलत ना कर दे, तो उसको बोला कि इतना दिन से हम कहा उसको क्या माने हैं, पति माने हैं है ना कोयल को। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक बार घूमने देना चाहिए ना वहाँ, उसके जो वहाँ पर जलन हो रहा है और जलाएगा वहाँ पर का हम घूम लेंगे, एक बार घूमते हैं देखना है ना। इस समय जलाया जाता है ना, जो मुंह में अग्नि देता है ना वो घूमता है 3 बार है ना, तो भी हम भी मुंह में अग्नि देंगे इसलिए क्या करेंगे घूमेंगे है ना चारों ओर उसके है ना। हाँ जहाँ जलाया जा रहा है तो घूमने के लिए तैयार हो गई। देखो ना इतना कोई के रानी छुआ चिता पास चल गेलक आर परिक्रमा करत करत के सही चिता कर आग महान झाँप दे दिलक है ना। आगे देखो तो कहा कि वो परिक्रमा कर रही है ना, उसके बाद उसको तो डरा धमका के लाई थी तलवार दिखा के है ना। तो कहा वहाँ पर हाथ धो रहा था एकदम आग है ना, और वहाँ पर क्या हो गया कूद दी एकदम है ना। तो आगे देखो ना आग महान झाँप देल बादे रानी छुआ मोर गेलक। तो उतना हाथ धो रहा है तो नहीं मरेगा, मर गई बेचारी है ना। हाँ ये रकम जा दे कर रानी अपन इज्जत के राख लेलक है ना। तो देखो देखो हम लोग का पंचवर्गीय भाषा में कितना बढ़िया कहानी है ना कि इतना कह के अपना इज्जत को बचा लिया। देखो ना जो जबरदस्ती लाया था ना राजा उसको कि मेरे साथ तुमको रानी बनाएंगे बोल के, उसको इच्छा नहीं थी है ना। तो कितना बुद्धि में देखो ना ऐसे किया ना अपन पतिव्रता के पालन करलक है ना। तो अपना पतिव्रता स्त्री जिसको बोलते हैं ना उसका क्या की पालन की है ना। आगे तरफ देखो यहाँ पर हम
हिंदे कोयली कोयल के निघुर देख के हाय निनाश करे लागलक है ना। तो उसका पत्नी कौन थी, कोयल के पत्नी कोयली। हाँ, तो उस नहीं आ रहे तो मर गया, तो वहाँ का हाय निनाश कर मतलब बहुत चिंता में थी है ना। जखन बसंत ऋतु आयला कोयली आपन कोयल के खोजे में कुहू कुहू कोयल आवाज़ लगाए कौन डाकेला ना। तो अभी भी ये प्रचलन है, ये कहानी रियलिटी है देखो ना, अभी भी ये प्रचलन जिसमें बसंत ऋतु आता है ना, उस समय क्या होता है कि हमेशा देखना जो गर्ल्स होती है ना, यानी कोयली ये हम लोग बोलते हैं, हम लोग का पंचवर्गीय भाषा में ना, जिसको और हिंदी में कोयल है ना, वो हमेशा बसंत ऋतु में बुलाती है किसको, अपना पति को है ना, क्योंकि वो राजा उसको गोली मार करके मराया था ना। ये प्रचलन, ये रियलिटी कहानी है ना, डाकेला है ना। आज से तखन ले कोयल कर गागाएकटा प्रचलन शुरू हो है ना। तो उस समय से ये वाला कोयल बुलाने का प्रचलन शुरू हुआ है ना। तो तुम लोग को पूछे कोयल बुलाने का प्रचलन कब शुरू हुआ है, मतलब ऐसे इसे पूछता है ना, कोयली कबे का गायला, तो बसंत ऋतु में, ऐसे बोलना होगा ना। तो अभी कहानी समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। तो देखो ये है कोयल राजा की कहानी है ना, ये है क्या, कोयल राजा की कहानी है ना। तो कोयल राजा की कहानी हम लोग देखे आज है ना पंचपर्गीय में। इसके हिसाब से अब क्वेश्चन करेंगे, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना, और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन वहाँ से उस पर सिपाही में किस पर पूछा था, जैसे सीजन में किस पर पूछेगा हम लोग का ना, और भी एग्जाम आने वाला है, वैकेंसी आने वाला है ना, उसमें किस पर से पूछेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कोयल राजा के बारे में, और इसके जो भी समझ में आया उसके क्या देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर है ना, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है ना। चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हम लोग देखे अभी कोयल राजा की कहानी, क्या कोयल राजा की कहानी है ना। तो कोयल राजा से संबंधित हम लोग अभी एकदम मौखिक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो ना, मौखिक में ही याद हो जाना चाहिए ना, तब जाकर वहां पर बनाने सकोगे, गोल गोल तुरंत एमसीक्यू में करने सकोगे ना, नहीं तो नहीं होने वाला है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, चलो आगे है कोयल राजा है ना। ये क्या है, कोयल राजा है ना, ये राजा उस समय राजा था, देखो ना, कहानी तो समझ गए हैं। तो कोयल राजा है ना, जो कोयल राजा था ना, कोयल राजा की पत्नी को क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसे पूछेगा कि कोयल राजा के इसे पूछे कोयल राजा के ऊपर ईटा के का कहल जाए, सौंगीटे के का कहल जाएगा है ना, ऐसे भी पूछेगा। उसका पत्नी को क्या कहा जाता है, समझ जाओगे तुम लोग है ना। हाँ, कोयली है ना, कोयली है ना, क्या कहल जाएगा, कोयली रहेगा, कोयली है ना, पंचवर्गीय में कोयली ऐसे ही लिखा था है ना। हाँ, चलो आगे और पूछेगा कि रानी छुआ है ना, रानी छुआ है ना, केकर बेटी रहे बोले कहने से, प्रतापी राजा के, प्रतापी राजा के, प्रतापी राजा दो बेटी रहे, समझ आ गया ना। आगे तरफ बोलेगा कि जो हम लोग का कोयल राजा था ना, उड़ उड़ के किसको खोजने गई बोले, रानी छुआ के खोजे गए लोग, जिसको अपना पति माना। समझ में आ गया पूरा कहानी, इसको कोई भी क्वेश्चन अगर सकोगे ना। हाँ, कोयल राजा की कहानी देखो ना। आगे और देखो क्वेश्चन पूछता है, वैसे ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो ये कोयल राजा की कहानी से हम लोग क्या शिक्षा मिलता है, हम लोग को पंचवर्गीय एक रियलिटी कहानी है, देखो ना। कोयल बुलाने की शुरुआत कब से हुआ बोले से, कोयल कब से बुलाना शुरू हुआ बोले से, बसंत ऋतु में बुलाती है ना। उस समय से ये कहानी तो रियलिटी कहानी है। उस समय से कोयल क्या करती है, हमेशा देखना बसंत ऋतु आता है तो क्या करती है, बुलाते रहती है ना, एकदम मीठी आवाज से, एकदम मीठी आवाज से। समझ में आ गया, अभी भी आवाज है, देखो किधर 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 बुलाते रहते हैं, सुबह को सुनने में आता है, देखना है ना। तो ये क्या है, कोयल अभी बुलाने का शुरुआत उस समय से हुआ था ना। तो एक देखो कोयल राजा की कहानी से देखो हम लोग क्या शिक्षा मिलता है, देखो ना, जो हम लोग के राजा की बेटी थी है ना, वो क्या की पतिव्रता स्त्री धर्म का पालन की, जिस प्रकार से माता सीता है ना, रामायण में जानते हो ना, माता सीता है ना, इस रामायण तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का ग्रंथ है रामायण है ना, पढ़ना बहुत ही जरूरी है ना एकदम। तो क्या होता है रामायण में, जिस प्रकार से माता सीता को रावण गलत ढंग से क्या कर लिया था, हरण कर लिया था ना, तो वहां पर माता सीता को रख दिया गया है ना, कहाँ, अशोक वाटिका में है ना। तो वहाँ अपनी पति व्रता स्त्री धर्म का पालन करते हुए माता सीता ना उसके तरफ आंख करके कभी भी देखी है ना ही कभी भी कुछ की है ना, उसको नहीं तो जा सकती थी, एकदम महल था उसके ऊपर है ना, एकदम बहुत बड़ा राजा था ना, पूरा पृथ्वी का है ना, स्वर्ग का सीढ़ी बांधने वाला राजा था, देखो ना, होने से भी क्या नहीं किया,
वो अपना पतिव्रता स्त्री का धर्म का पालन किया है ना, वैसे ही हम लोग के परगना क्षेत्र में जितने हैं, है ना, चाहे हम लोग का भारतवासी है ना, वैसे ही माता सीता के समान पतिव्रता स्त्री का धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। समझ में आ गया ना। अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, है ना, अपने हर क्षेत्र में, है ना, बचाने का प्रयास करो हमेशा, है ना। रानी लक्ष्मीबाई बन जाओ, है ना, ताकि अंग्रेज जिस प्रकार से एक बच्चा को, है ना, 1.5 साल के बच्चा को पीठ में रख करके, है ना, अंग्रेजों से लड़ने जाता था, और अंग्रेज उससे इतना डरते थे कि वह उसको आते देख पहले ही भागते थे। ऐसे बन जाना चाहिए, तब जाकर के बढ़िया रहेगा। समझ में आ गया। ये है ना कहानी हम लोग का। तो समझ में आ गया ये कहानी। कहानी से हम लोग को देखो क्या होगा ना, बहुत से शिक्षा मिलता है। देखो ना, हमें संस्कृति को बचाने के लिए भी, है ना, जैसे माता सीता के समान ही ये कहानी है। देखो ना, जो रानी छुआ क्या की, अपना पति धर्मा स्त्री का पालन की, और यहाँ पर दाह में एकदम जल के मर गई, लेकिन दूसरे राजा के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है। बाहुबली मूवी के समान है। क्या किया था पता है कि नहीं? बाहुबली नहीं जानते हो? बाहुबली नहीं देखे हो? स्त्रियों को हाथ लगाने से सजा ये नहीं होता है ना, हाथ लगाने का सजा क्या होता है? सीधा गला काट देता है ना। हाँ, ये है हम लोग का संस्कृति, है ना। समझ में आ गया। हाँ, अपनी संस्कृति को, अपने देश के सबको बचाओ बढ़िया से। तुम लोग बचा सकते हो। समझ में आ गया। टीचर का काम क्या होता है? बताना, और स्टूडेंट का उसका पालन करना। किस आधार पर पालन करोगे तो तुम लोग जानते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, है ना, तो पंचपरगनिया क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं सबके पास पहुंचाओ, है ना। और हम लोग वीडियो डालते रहेंगे हमेशा डेली, है ना, और पूरा तैयारी करवा देंगे एकदम जैसे सीखा, है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। एक 100 का 100 नंबर आएगा। ये देखो 100 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 3 नंबर में 100 गुना 3 कितना हो गया? 300, 300 एकदम आना है। 100 का 100 क्वेश्चन बना के आना है, इससे पढ़ना है ना। और हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करा देंगे, है ना, एकदम पूरा व्याकरण सब भी कंप्लीट करा देंगे, है ना। नाम उम सब, सर्वनाम वगैरह जो है ना, सब कुछ कंप्लीट करा देंगे ना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।